नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव प्रांतीय अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से एक महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो जारी किया गया है। तो उसी मैसेज के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया गया है तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए सारे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा ये जो महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दिया गया है तो उसी संदेश के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उनके संदेश में कहा गया है, साथियों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति माननीय कमांडर श्री अशोक रावत जी के नेतृत्व में उन विशेष वर्ग लोगों की लड़ाई में है जो कोर्ट का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, जिसका प्रमाण यह है कि आज तक न कोई चंदा किसी से मांगा गया है और न ही कोई सदस्यता शुल्क लिया गया है। जो लोग आंदोलन में जाते हैं अपना खर्च स्वयं ही वहन करते हैं। आर्थिक सहयोग के रूप में चंदा लोगों ने जो भी दिया अपनी मर्जी से तो बस उतना ही। फिर भी 65 लाख लोगों के वर्चस्व की रक्षा के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता तत्पर है। आगे उन्होंने कहा है, हमने सभी को ज्ञापन सौंपा पर सबने उसे रद्दी का पुलंदा ही समझा और फेंक दिया। किसी ने हमारी मांग को मुख्य नेतृत्व को नहीं सौंपा, न ही आवाज उठाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां और उनके सांसद मंत्री चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ट्रेड यूनियन जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है और हम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहे हैं। तो इन सभी को उन्होंने जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में जो ज्ञापन है तो वो सौंपा है पर उन्होंने जो उसे रद्दी का पुलंदा ही समझा और फेंक दिया, ऐसा उन्होंने इस मैसेज में कहा है। आगे उन्होंने कहा, एकमात्र मथुरा सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से जब हमारे मथुरा संगठन के पदाधिकारियों ने संपर्क किया तो उन्होंने हमारी समस्या को सुना और तुरंत श्रम मंत्री जी से बात की, उन्हें निर्देशित किया आप प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इनकी समस्या को सुने और निपटारा करें। उसके बाद दूसरे दिन ही हमारे प्रतिनिधि मंडल ने बरेली स्थित आवास पर माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने जो कहा उसे सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसके फैसले आने के बाद विचार किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है, सवाल यह है कि न्यायालय गया कौन है? वो वर्ग गया है या तो वो उच्च वेतनमान में है या प्रवीण कोहली जी ने भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। जहां तक हमें जानकारी है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर वही लोग सिर्फ हायर पेंशन के हकदार होंगे जो 1995 से जब तक रिटायर हुए होंगे उनका डिफरेंस जमा करना होगा। जो भी इस स्थिति में हो वही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करे। मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम की सीमा ज्ञात नहीं मुझे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल है तो उसके बारे में कहा है कि जिन्होंने ये याचिकाएं दाखिल की है तो वो उच्च वेतनमान पर है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में, यानी जब से स्कीम शुरुआत हुई है 1995 से रिटायर होने तक जो है वो जो भी उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर कंट्रीब्यूशन बनेगा तो उसे जो है वो पे करने के बाद ही उनको जो है वो हायर पेंशन का भुगतान मिलेगा। उसके बाद हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उपस्थित हुआ और आपकी पूरी समस्या से अवगत कराया, जो कि पूरी तरह से आपकी समस्या से अनभिज्ञ थे। उसके बाद उनके द्वारा संबंधित विभाग को तुरंत निर्देशित भी किया गया, पर हमारा दुर्भाग्य है कि इसी बीच कोरोना महामारी ने पूरे देश को क्या पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और हमारी प्रगति रुक गई। अब भी कमांडर साहब के वो सिपाही जो हर आंदोलन में उनके साथ खड़े होते हैं निराश नहीं है, आगे की लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। मेरा सिर्फ वही वर्ग है जो न ही कहीं आता है और न ही किसी मीटिंग या आंदोलन स्थल पर जाता है। घर पड़े ही उम्मीद बनता है और निराश भी होता है। आपने कभी सोचा आपका क्या और कितना सहयोग है इस आंदोलन में? किस बात की उम्मीद की थी जो निराश हो गए? जिसे आवाज उठाने की ताकत नहीं होती वो लोग दया के भी पात्र नहीं होते। आने जाने में सक्षम नहीं तो आर्थिक रूप से संगठन को तो मजबूत करे। यहाँ तक सवाल रहा हेमा मालिनी जी का तो वो राजनीतिक पृष्ठ से नहीं है।
न तो उन्हें सरकार से शोहरत चाहिए न पैसा चाहिए, क्योंकि वो दोनों की मोहताज नहीं। इसीलिए हमारी दुर्दशा को समझा और साथ ही प्रयत्नशील भी है। आज भी हमारे मथुरा संगठन के संपर्क में है। धैर्य का परिचय दे आप, संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। बस निराश वो होते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। आपके पेंशनर न होते हुए माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने आपको कैसे कैसे एकत्रित किया, संगठित किया और आपको ये बता दिया कि अगर आप अपने लिए लड़ने को तैयार है तो मैं आपके साथ तन मन धन से आप पर मिटने को तैयार हूँ। एक तो कमांडर साहब का नेतृत्व, दूसरे साहसिक समाजसेवी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी का साथ, फिर भी आप निराश है, जबकि दोनों आपके पेंशनर नहीं। नेतृत्व स्वीकार कर सहयोग बनाए, संगठन को मजबूत करे और कामयाब हो। धन्यवाद। आपका एवं कमांडर साहब का एक सिपाही प्रदीप श्रीवास्तव। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण संदेश माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा दिया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि माननीय कमांडर अशोक जी राउत आपके साथ है, फिर भी आप जो है वो डर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जरूर पूरी होगी। साथ में यहाँ पर माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का भी यहाँ पर साथ है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो संदेश माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा दिया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ये जो संदेश आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस संदेश के बारे में सभी को पता चल सके। और जो भी अभी तक ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन में सहभागी नहीं हुए हैं, या फिर उन्होंने जो है वो संगठन को मजबूत करने में अपना सहयोग नहीं दिया है, तो वो भी जो है वो जागरूक हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।